नमस्कार। गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये वही जमीन है जहां पर गांधी परिवार से सबसे पहले संजय गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी यहां से सांसद बने। लगातार 10 सालों तक उन्होंने यहां से जीत हासिल की। देश के प्रधानमंत्री भी वो चुने गए, लेकिन उनकी हत्या के बाद भी अमेठी पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। लेकिन साल 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली, लेकिन एक साल के बाद ही कांग्रेस की फिर से वापसी हुई। सोनिया गांधी यहां से सांसद चुनी गई। साल 2004 राहुल गांधी की एंट्री होती है राजनीति में। अमेठी से वो सांसद चुने जाते हैं और 2019 तक लगातार कांग्रेस का झंडा यहां पर बुलंद रखते हैं। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अमेठी उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश की वीवीआईपी लोकसभा सीट। सियासत की दुनिया में नेहरू गांधी परिवार का ये गढ़ जितना मशहूर है और अमेठी के धरातल पर जो तस्वीर है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कई दशकों के कांग्रेस राज में अमेठी विकास की बाट जोहती रही, तो हालात बीजेपी राज में भी कुछ खास बदले नहीं हैं। अमेठी के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। पहले की सरकार में अब की सरकार में किस तरह का फर्क है, जो वादे किए गए थे क्या वो पूरा हुआ। स्मृति ईरानी जब से यहाँ पर सांसद बनी उनकी ओर से क्या कुछ करवाया गया है, लोगों से ही जानते हैं। बताइए। थे अभी अधिकांश पूरे नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को पशुओं की है। तमाम गांव-गांव पशु घूम रहे हैं, हमारी फसलों को खा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। हम लोग के क्षेत्र में पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ है। हम लोग भादर ब्लॉक से हैं और मोचवा ग्राम पंचायत पड़ता है, आने जाने का रास्ता भी नहीं। स्मृति ईरानी जी ने काम करवाया है? बहुत काम किया है और भाजपा ने जितना काम किया है उतना किसी ने काम नहीं किया है। अच्छा, भाजपा ने काम किया है। कौन सा काम हुआ है? आप बताएंगे। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। जो पहले के अब ये भादर में ट्रिपल आईटी थी वो चली गई। कहाँ चली गई? चली गई, यहाँ है ही नहीं है, खत्म कर दिए। अब इलाहाबाद चली गई वापस। वो अम्बेडकर विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, वहाँ पे कोई वही नहीं है, न विद्यालय है न ट्रिपल आईटी है, कुछ नहीं है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को अमेठी ने भरपूर समर्थन दिया। 2014 में मोदी नाम की आंधी में भी अमेठी राहुल गांधी के साथ खड़ी रही। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहाँ का इतिहास बदल दिया। लेकिन इसका ट्रेलर 2 साल पहले ही दिख गया था। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता है, जब पूरी की पूरी 5 विधानसभा में से कांग्रेस एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाती। 4 पर बीजेपी जीतती है, 1 पर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होता है। लेकिन इस बार 2022 में क्या होगा? 3 महीने के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहता है उसका गणित? यहाँ की जनता का क्या है मूड? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे लोग? आज अमेठी से करेंगे इसी बात की बड़ी पड़ताल। अमेठी का ये सरकारी स्कूल है। स्कूल की हालत थोड़ी खस्ता है। दीवार पर लिखा है कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन यहाँ कोई कैमरा ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब से पूछा तो वो मजबूरी ये हालात बताने लगे। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं है। जंग खाई हुई दीवारें हैं, जो खिड़कियां लगी हुई हैं, काले काले न जाने कितने सालों से पेंटिंग नहीं हुई है। बच्चों के क्लासरूम में लाइट्स की भी कमी है। तो इस तरह की स्थिति जहाँ 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर क्यों है? पूरी व्यवस्था हम लोगों पर निर्भर है, जो मैं कार्य करता हूँ। जो विद्यालय भवन या अन्य संसाधन हैं, उसके लिए हम लोगों को सरकार कोई एड नहीं देती है। पैसे कहाँ से आते हैं फिर? पैसे कहाँ आते हैं? विकास मद से 15 रुपए प्रति छात्र 11 और 12 में हम लोग प्राप्त करते हैं और उसी से हमारे विद्यालय का पूरा कार्य चलता है, जिसमें भी सीसीटीवी कैमरे
और लाइटिंग कहाँ लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे? सीसीटीवी कैमरे मैडम यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, परीक्षा के दौरान लगते हैं, अन्यथा वो डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ये क्यों वायरिंग निकाल दिए? ये तो आप इंटरेस्टिंग, क्यों निकाल दिए ये सीसीटीवी बंदर कैमरे? यहाँ बहुत है मैडम, इतने बंदर हैं। अभी आप 10 मिनट रुके तो बंदरों का भी प्रकोप यहाँ बहुत ज्यादा होता है। सरकार को वास्तव में ध्यान देना चाहिए। अगर विकास मत से ही ये चलता है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। जहां पर 2700 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हों, वहां पर अगर बिजली भी कमरे के भीतर नहीं हो और अंधेरे में उन्हें परीक्षा देनी पड़े तो यकीनन यहां के सिस्टम को लेकर कई सवाल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अमेठी में एक बार फिर सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता 2019 में राहुल गांधी की हार पचा नहीं पाए हैं, हार के बहाने तलाश रहे हैं तो अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। अमेठी में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन कार्यकर्ता इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जाते हैं। मुन्ना सिंह जी, बताइए क्या है तैयारी 2022 के लिए? कांग्रेस के पीरियड में आज की तुलना कर लीजिए आप लोग। महंगाई एक बात, गैस सिलेंडर टैंक कर लीजिए कि 390 में था, आज 1000 रुपए में है। पिछले जो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और तमाम तरह से दुरुपयोग किया गया, कुछ मशीनों में हेर फेर करके फिलहाल वो चुनाव जीती, लेकिन जनता के दिल में आज भी राहुल गांधी हैं। कहा जाता है कि युद्धों में हारे नहीं कभी, डरते हैं छलछंदों से, सदा पराजय पाई है घर के ही जयचंदों से। यहाँ पर सपा और बसपा के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं भीतर घात थी। चलिए, यहाँ पर अमेठी से दावा किया जा रहा है कि फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार, लेकिन क्या अमेठी ये लोग जीत पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में गौरीगंज सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार तो विधायक जी अपना दावा सारी सीटों पर ठोक रही हैं। अमेठी की 5 विधानसभा में से एकमात्र सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर पाई थी, गौरीगंज थी। राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दूसरी बार वहां से जीत हासिल की, लेकिन क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या तैयारी है इलाके में आपकी? निश्चित चुनाव जीतूंगा, और चुनाव केवल गौरीगंज नहीं जीतूंगा, अमेठी जनपद की सभी सीटें समाजवादी पार्टी को जिताकर इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करूंगा। हमेशा जनता के बीच में रहता हूं, पूरे जिले के पीड़ितों की मदद करता रहता हूं, जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहता हूं, और उसी भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अमेठी की 5 सीट जिताऊंगा। उधर बीजेपी अपनी जीत को लेकर मुतमईन है, गणित भी साफ है। 4 सीटें पहले भी जीती थी, अब तो लोकसभा सीट का किला भी फतह कर लिया है, यानी अब की बार तो इरादा क्लीन स्वीप का है। मयंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी के विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। तिलोई विधानसभा को लेकर उनकी क्या है तैयारी, और पूरे की पूरे अमेठी पर सभी की नजर लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी क्या प्लान कर रही है ताकि वो चुनावी जीत दर्ज कर सके? क्या है तैयारी आप लोगों की? प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, और जो खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो गया है इन सब 4.5 सालों में, लगभग मेरे ख्याल से इन 70 सालों में कभी नहीं हुआ। तो आप लोगों की डबल इंजन की सरकार है, स्मृति जी यहाँ से सांसद हैं और 4.5 साल हो गए आप लोगों की सरकार को, तो अमेठी को फायदा मिला है उसका? बिल्कुल, निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों से जब से स्मृति जी सांसद हुई हैं और केंद्रीय मंत्री बनी है, निश्चित तौर पे हर विभाग पे हर उसमें काम बहुत तेजी से हुआ। बीजेपी अमेठी की 5 विधानसभा सीटें जीतने के सपने संजो रही है और उसके सपनों को पंख लगा रहा है आरएसएस। रेलवे स्टेशन के ठीक पास ये आरएसएस का मुख्यालय है। आपको बता दें कि ये प्रचारक हैं और यकीनन अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। क्या होता है यहाँ पे? यही होता है, संघ कार्यालय है यहाँ पे, जो संगठन का काम होता है आरएसएस का, वही सब कुछ होता है। क्या करते हैं यहाँ पर? शाखा लगवाते हैं बस। शाखा लगवाते हैं। शाखा में क्या होता है? शाखा में खेल उल होता है, गीत उत होती है, व्यायाम होता है, ये सब होता है। तो आप सिखाते हैं गीत? जी। राजनीतिक दलों के अलंबरदार अभी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये तो जनता ही बताएगी। तिलोई विधानसभा के तमाम लोग बीजेपी विधायक के साथ हैं, लेकिन सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर बैठकी चल रही है, तो हमने सोचा इनसे कुछ सवाल किए जाएं। सर, कैसा माहौल है आपके वहाँ इलेक्शन का?
हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है तिलोई विधानसभा में। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी। क्या काम किया है? उसने विकास किया है। विकास का काम किया है। दादा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा? हम कहाँ बताइए, वही जीती है जो नहीं बता रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। क्यों? अरे काम कर रही है। माना जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को कम वोट करता है या नहीं वोट करता है। आप बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगी, तो कुछ बदल रही है बीजेपी? हाँ, बीजेपी यही राजा की वजह से जीते हैं। अच्छा, यहाँ के राजा प्रत्याशी हैं महेकेश्वर शरण सिंह, इस वजह से, उनकी वजह से बीजेपी यहाँ जीतेगी। मुद्दा क्या है आप लोगों का? ये मुद्दा यहाँ किसानों का है, गरीबों का है, सबके मुद्दे हैं यहाँ। किसानों का अब कृषि बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया सरकार ने। कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कह रही। ये खाद लेने के लिए किसानों की लाइन लगी है। एक दिन टोकन बंटता है तो अगले दिन खाद मिलती है। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ दर्द बट रहा है तो चुनावी चर्चा भी चल रही है। अमेठी में एक ऐसे हिस्से में हम आ चुके हैं जहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई थी। हमने यहाँ का रुक कर पूछा कि आखिर क्या वजह है कि लोग इतनी कतारों में लगकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो पता चला कि खाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। खाद लेने आए हैं आप? हाँ मैडम, खाद लेने के लिए। इतनी लंबी लाइन लगती है, इंतजार करना। कितनी देर से खड़े हैं? ऐसा तो मैडम मैं 12 बजे से खड़ा हूँ। 12 बजे से? हाँ, 12 बजे से? सुबह से तो शाम के 4 बजने जा रहे हैं। हाँ बजे। ये असल में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है ना, इसीलिए 2 टोकन बांटते हैं। टोकन बांटने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन देते हैं डेट, और उस दिन खाद मिलती है। अच्छा, ये बताइए, अमेठी में अभी चुनाव है, किस पार्टी का जोर लग रहा है? यहाँ तो भाजपा है अभी। अमेठी में भाजपा है। कौन है अमेठी में? अमेठी में अखिलेश आएंगे, भाजपा पर नहीं आएगी। मामला बहुत खराब हो गया। मामला खराब हो गया है। किस पार्टी का जोर चल रहा है? ये यहाँ पर तो मोदी का ही पार्टी का जोर चल रहा है। मोदी जी का चल रहा हाँ है। जी। क्या काम किया है अच्छा उन्होंने? ये सारे ही काम अच्छा कर रहे हैं जी। सारा काम अच्छा। दादा, किसका जोर चल रहा है? अरे जोर जिसका चल रहा है, हम लोगों को परेशानी वही है, चाहे मोदी हो चाहे ये हो। सपा सरकार के रहते हुए हम लोगों को खाद के लिए कभी दिक्कत नहीं हुई। बसपा सरकार में दिक्कत हुई थी, और या तो अब भाजपा सरकार में हो रही है। सरकार आप लोगों के लिए अच्छी कौन सी है? सरकार सपा ठीक थी। महिलाएं भी यहाँ पर इंतजार में हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी? स्मृति ईरानी जी यहाँ से सांसद हैं। अच्छा काम किया है उन्होंने? हाँ। काम किया है उन्होंने? हाँ, क्या अच्छा काम किया है? अरे बहुत कुछ के है यहाँ बच्ची। मतलब कि गोरू बछरू तो नहीं छूट रहे हैं बच्चे। केवल गोरू बछरू हटा दे, बाकी अच्छा काम किया है। हाँ। सुबह से ये लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। यकीनन शाम के 4 बज चुके हैं और इसी वजह से ये लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ खाद मिलने में मुश्किलें हो रही हैं, ऊपर से खेत में गाय चर जाती है, पूरा का पूरा खेत इसकी परेशानी है। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार इनके लिए सुविधा करे और ऐसी लंबी कतारों में उनको इंतजार न करना पड़े। अमेठी देश की जानी मानी वीवीआईपी सीट है, तो यहाँ की जनता की अपेक्षाओं का स्तर भी बढ़ा हुआ है। कोई सुविधाओं की कमी की बात उठा रहा है तो किसी को लगता है ऑल इज वेल। काम नहीं हुआ है यहाँ पर। स्मृति जी इतनी बड़ी नेता, राहुल गांधी जी यहाँ से रहे, इतने बड़े नेता। नेता तो बहुत बड़ी है, लेकिन अमेठी के लिए शायद तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। अमेठी से वादे बहुत बड़े किए थी, वो कुछ हुआ नहीं। तो आप बताइए, क्या है यहाँ का मिजाज? राजनीति किसकी और हवा बहा रही है? यहाँ पे भाजपा। भाजपा अच्छा काम किया है स्मृति जी ने? क्या क्या काम किया है? जैसे हमारे यहाँ ओवर ब्रिज बन गए, बाईपास बन गए, तमाम ऐसे कार्य हैं, सब कंप्लीट हो गए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी के आने से बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत यहाँ पे काफी काम हुआ है, बाईपास वगैरह भी हुआ है, काफी काम हुआ है। पहली चीज तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। किसानों को ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी जो है सरकार जो है। अभी तक केंद्रीय मंत्री बने हैं, गृह राज्य मंत्री, इस्तीफा नहीं है उनका। क्या कह रहे हैं आप? सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो इसमें कहाँ चरम पे नहीं है, चरम पे नहीं है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और क्या, बीजेपी 15 साल यहाँ कुछ काम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे हाँ बता रहे हैं। और सरकारों में आप किस बात, आप इसी मुद्दे को तो लेकर आए थे। हम किसान को आय दोगुना करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे। आप बताइए क्या किए और क्या नहीं विकास हुआ है? घूम रहे हैं आप ना? नहीं तो आप पहले साइकिल से घूमते थे, आज मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। अगर आपके पिताजी आपको मोटरसाइकिल ना दे तो आप घर से नहीं निकलेंगे। मोदी का दिया नहीं है, ये योगी का दिया नहीं है, ये योगी का दिया नहीं है, ये योगी का विकास नहीं है, मोदी का विकास है, ये विकास है। सुनिए,
जेट विमान यहाँ पे उतार दिए हैं। ये विकास है। किसानों को वो तकलीफ है कि इतना तकलीफ शायद जब से हिंदुस्तान बसा हुआ होगा तब से नहीं हुआ। हमने भाजपा वोट क्यों दिया था? हमने वोट दिया था कि हमको मंदिर चाहिए, हमको गाय नहीं कटनी चाहिए। आवाज दोनों चीज रुक रही है तो ये लोग बताए ना कि गाय दूहते हैं, दूध खाते फिर छोड़ देते उसको। गाय क्यों छोड़ देते हैं आप लोग? अरे सुनिए, जो छोड़ दे रहा है उसको सरकार ध्यान देना किसके हैं? जो जानते हैं पुलिस जानती भी है कि फलाने के हैं, उसको भी कुछ नहीं बोलते हैं। मैम सरकार लगातार ध्यान दे रही है, गौशाला खुली हुई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग इस तरह से मांग नहीं कर रहे हैं। गौशाला केवल कागजों में बनी हुई है, थोड़ा किनारे। भ्रष्टाचार की कहीं कमी नहीं है सरकार में, भ्रष्टाचार की बिल्कुल कमी नहीं है। हम लोगों ने जिसको वोट दिया था वो हमारे सारी चीजें पूरी हुई हैं, सारी चीज। लेकिन ये है कि 70 साल की गंदगी 5 सालों में बिल्कुल नहीं जाएगी। इसलिए हम भाजपा को दिए हैं और भाजपा बिल्कुल सही कर रही है। देखिए अमेठी का मिजाज है। अब अपने कार्यक्रम को यहाँ पर हम खत्म करना चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ का माहौल गर्मागर्म हो चला है। मुख्य मुकाबला सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला भी इक्का दुक्का लोग ही मिलते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अपने ही गढ़ में मुश्किलें हैं। जो एक वक्त पर रहा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कौन किस पर बाजी मार ले जाएगा, ये देखना रहेगा अमेठी के लिए महत्वपूर्ण। अमेठी के अलग अलग हिस्सों की बड़ी पड़ताल में एक बात तो सामने आ गई है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इस पुराने गढ़ को बचाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगातार लगी हुई है। लेकिन 2017 और 2019 की बुरी हार से वो कैसे उबर पाएगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अमेठी के लिए। अभी हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। हम चलते हैं बुलेट लेकर दूसरे हिस्से में, करेंगे वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट, करेंगे बड़ी पड़ताल और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में। अमेठी से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ